पार्टियों के साथ में एक तरीके से खड़ी हुई है और वो लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में एक प्रकार से समझौता है। राजनीतिक हित के लिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रहा है। इस प्रकार की राजनीति से कांग्रेस और इंडिया अलायंस के गठबंधन के तमाम नेताओं को बचने की जरूरत है। क्या कुछ राजनीतिक बयान आए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को लेकर भाजपा भी हमलावर है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी वोटर धांधली का रैकेट चला रहे हैं। प्रदीप भंडारी ने कहा कि गांधी परिवार का इतिहास ही वोटर धांधली और वोट चोरी का रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि जब कोई कैंडिडेट मौजूद होता है तो उसके साथ में कोई और मौजूद नहीं हो सकता। सोनिया गांधी 1991 में खुद वोटर बूथ के ऊपर मौजूद पाई गई थी। तो जो परिवार का इतिहास वोटर धांधली और वोट चोरी का रहा है, आज उसको ये जवाब देना चाहिए कि उन्हीं के करीबी और उन्हीं के पार्टी के मीडिया हेड जब मल्टीपल एपिक आईडी के साथ में पाए जा रहे हैं तो क्या राहुल गांधी को इसकी जानकारी थी? क्या राहुल गांधी के हिसाब से वो वोट चोर है? बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो बिहार के मतदाता नहीं होने चाहिए उनकी वजह से चुनाव को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। जो बाहरी एलिमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए, वो लोग वोटर बना करके यहाँ का राजनीति को प्रभावित कर रहा है। उन लोगों को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इन लोगों का जो कुत्सित चाल है और जिसके बल पर ये लोग कहते हैं कि हम बड़ा पॉपुलर हैं, सब 2025 में उन लोगों को पता चल जाएगा। राहुल गांधी तमाशा करना चाहते हैं। अरे जो लोकतंत्र के डाकू रहा है, जो भ्रष्टाचार के जन्नी के गोद में पला है, जो आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित किया है, वो एक देशभक्त 140 करोड़ जनता को जो परिवार मान के सेवा कर रहा है, उसके बारे में कुछ भी बोलेगा जनता विश्वास नहीं करेगा। एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को लगातार घेर रही कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे पर खुद घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट के जरिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी जोर जोर से वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा जो गांधी परिवार से अपनी नजदीकी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उनके पास 2 सक्रिय एपिक नंबर है। इनमें से एक एपिक नंबर जंगपुरा तो वहीं दूसरा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर इन दोनों एपिक नंबर को जारी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को यह जांच करनी है कि पवन खेड़ा के पास 2 सक्रिय एपिक नंबर कैसे है और क्या उन्होंने कई बार मतदान किया। अगर ऐसा है तो ये चुनावी कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। कई बार मतदान करना आपराधिक कृत्य है। पवन खेड़ा बिहार में मतदाताओं को गुमराह करने, मतभेद पैदा करने और भारत की मजबूत चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मामले में दिल्ली चुनाव कार्यालय ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी।